हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती जायसवाल एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल आओ हिंदी सीखें। हम लोग कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 का आर डी शर्मा की बुक से कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 पर आ गए हैं हम लोग और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल्स एक्चुअली हम कर रहे हैं। 13th नंबर क्वेश्चन आज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है 13th नंबर क्वेश्चन। सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है आपको। दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, दोनों ही बाइनोमियल्स हैं। एक टर्म उठाएंगे यहाँ से b अपॉन 2 इंटू इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए -a/7, फिर यहाँ हो जाएगा आपका प्लस b/2 इंटू a²/9, फिर इस टर्म को उठाइए -b² इंटू -a/7 और फिर से -b² इंटू a²/9। अब देखिए ध्यान से, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? यहाँ तो नहीं हो सकता, तो यहाँ हम लिखेंगे -1/14 ab, ठीक है। फिर यहाँ आपका प्लस 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 ही है, तो प्लस a² b/9 2 जा 18 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/7 3 जा 21 b² a लिख देंगे और इधर हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b² a²/27। 9 3 जा 27। अब शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे ही डिफरेंट टर्म्स दिख रहे हैं। यहाँ a भी है, यहाँ a² b है, यहाँ b² a है और यहाँ b² a² है। इसका मतलब इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें सेम चीज है, मल्टीप्लाई करना है। 1/5x² को उठाएंगे। चलिए उठा लिया। 1/5x² इंटू हो जाएगा 3x²y, फिर आप लिखो प्लस 1/5x² और मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे माइनस का 5xy², ठीक है। एक टर्म से हमने कर लिया। अब दूसरा टर्म उठाते हैं, प्लस 1/3y² इंटू 3x²y। चलिए यहाँ नीचे लिख लेती हूँ मैं फिर से, प्लस 1/3y² इंटू -5xy² हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लाइक टर्म्स आते हैं या नहीं आते हैं, या इसी स्टेप में आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो 3/5x⁴ हो जाएगा एंड y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, लेकिन प्लस माइनस यहाँ बनेगा माइनस और केवल x² और y², ठीक है। यहाँ पे भी ये 3 कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमारे पास बच क्या रहा है, y³ एंड x²। यहाँ देखते हैं, कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस है, -5/3 और y³ y⁴ हो जाएगा, y⁴x। इट मीन्स कि सारे ही डिफरेंट है ना। सारे ही डिफरेंट टर्म्स तो हैं, लेकिन हमने एक गलती कर दी है। यहाँ पे 3/5 तो ठीक है, x⁴y ठीक है, यहाँ पर x² नहीं, ये वाला x हमारा मिस हो गया, तो यहाँ x³ हो जाएगा, x³ y² और फिर बाकी इधर y³ x², ठीक है, और यहाँ x y⁴ ठीक है। अब सारे ही डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम काम करने हैं। चलिए उठाएंगे फर्स्ट टर्म 4x क्यूब, 4x क्यूब उठा लिया इंटू 2x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 4x क्यूब हो गया इंटू माइनस का 1 हो गया, प्लस 5x स्क्वायर उठाइए और मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x स्क्वायर से, फिर से प्लस 5x स्क्वायर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए -1 से। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करने पे फर्क पड़ता है, इसलिए हमें लिखना जरूरी है। अब यहाँ हो गया 4 2 जा 8 x टू द पावर 5 और यहाँ हो गया प्लस माइनस, देखिए माइनस हो गया ना, साइन चेंज हो गया, 4x क्यूब हो जाएगा। नंबर पे कोई फर्क नहीं हुआ लेकिन साइन पे फर्क हो गया। यहाँ पे प्लस 5 2 जा 10 x टू द पावर 4 हो जाएगा और यहाँ फिर से प्लस माइनस -5x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी मुझे सारे ही डिफरेंट टर्म्स दिख रहे हैं। हम इसको बस एक बार सीरियली अरेंज कर सकते हैं। जैसे 8x टू द पावर 5 है तो फिर इसको लिख लीजिए प्लस 10x टू द पावर 4 और फिर इसको लिख लीजिए -4x टू द पावर क्यूब और इसे अब लिख लीजिए 5x स्क्वायर, मतलब 5 4 3 2। ठीक है, ये सारे आपके सीरियली पावर्स हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सारे क्वेश्चंस इसमें इजी ही थे हमारे। 3y स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, चलिए उठाते हैं फर्स्ट टर्म 3y स्क्वायर को, इक्वल टू लिखेंगे 3y स्क्वायर इंटू 2xy और फिर प्लस 3y स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। अच्छा, यहाँ डबल हो गया, फिर -2 उठाइए, -2 इंटू 2xy और फिर -2 इंटू 3y स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 y क्यूब x और यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 9y टू द पावर 4 और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4xy और यहाँ भी प्लस माइनस -2 3 जा 6y स्क्वायर। यहाँ भी सारे टर्म्स डिफरेंट है तो हम इसके आगे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए, इसमें तो सारे क्वेश्चंस बस 2-2 स्टेप्स में ही सॉल्व हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फिर 16 तक हमने किया है और आई थिंक अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब मल्टीप्लाई में बस 16 क्वेश्चंस ही थे जो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। आगे देखते हैं क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।